पेशेंट की राइट साइड से अप्रोच करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नसीर है। अभी मैं आपके गले का मुआयना करूँगा। इससे मुझे आपकी बीमारी की तशख़ीस के मुतालिक पता चलेगा और दौरान मुआयना आपको किसी किस्म की कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। तो क्या आपकी इजाज़त है? हाँ। ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने पेशेंट की ओवरऑल जनरल लुक को देखना होता है कि पेशेंट कॉन्शियस है, कोई ट्रेमर्स तो नहीं है, जनरलाइज बॉडी ट्रेमर्स हैं, पेशेंट का वेट लॉस तो नहीं है, कोई स्वेटिंग तो नहीं है। जनरल मैंने ओवर लुक पेशेंट का देख लिया। देन कमिंग टू स्पेसिफिक इंस्पेक्शन के बाद मैंने उसकी नेक पे मुझे स्वेलिंग नज़र आ गई। तो मैंने अब जो सेकंड चीज़ होती है वो मैंने कंफर्म करना है कि पेशेंट की नेक पे जो स्वेलिंग है वो थायराइड की है या नहीं है। तो मैं करूँगा ज़्यादा बंद ना करें। तो पहले मैंने जनरल इंस्पेक्शन कर ली पेशेंट की। सेकंड नंबर पे मैंने जनरल इंस्पेक्शन में मुझे पेशेंट की नेक पे एक स्वेलिंग नज़र आ गई। अब मैंने सेकंड चीज़ है वो कंफर्म करना है कि क्या ये स्वेलिंग थायराइड की है या नहीं है। तो मैं पेशेंट को बोलूँगा क्या कि आप अपने पानी पिएँ जैसे पानी पीते हैं, ठीक है। मैं स्वेलिंग के साथ मूव करिए, स्वेलिंग जो है ना। अब अपनी ज़ुबान बाहर निकालें, गला ऊपर रखें, ज़ुबान बाहर निकालें। टंग प्रोटीन, नॉर्मली जो थायराइड की स्वेलिंग होती है वो टंग प्रोटीन के साथ मूव नहीं करती, सिर्फ वो डिग्लूटेशन के साथ मूव कर रही होती है। अगर टंग के साथ भी मूव कर रही हो स्वेलिंग, इसका मतलब है थायरोग्लोसम सिस्ट है। जैसी टंग बाहर निकाली है, साथ में मैंने देखना है कि टंग के साइज़ ठीक है, बड़ा तो नहीं है, या टंग के कोई ट्रेमर्स तो नहीं है। ये होगी कन्फर्म कि नाउ दिस इज़ थायराइड स्वेलिंग बिकॉज ये मूव कर रही थी डिग्लूटेशन पे हमारे पास। नाउ कमिंग टू द थायराइड एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आपको जिससे किसी हिस्से में कोई दर्द तो नहीं है? नहीं। ठीक है। कमिंग टू द हैंड्स, हैंड्स में मैंने 3 चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले मैंने पेशेंट को हैंड चेक करके पाम में स्वेटिंग देखनी है। सेकंड चीज़ मैंने पेशेंट के पाल्मर एरिथमा देखना है, दोनों को कंपैरिजन करना है अपने आप से, पाल्मर एरिथमा। थर्ड चीज़ जो होती है वो मैंने ट्रेमर्स देखनी है। आप अपने हाथ सामने रखें और यहाँ पे मैं एक पेपर रख दूँगा, इसके ऊपर हैंड ट्रेमर्स देखूँगा। हाथों में 3 चीज़ें, हाथों से पीछे जाएँ तो साथ ही मैंने पल्स के रेडियल पल्स को मैंने 6 to 10 सेकंड्स के लिए नोट किया, टैकी या ब्रेडिकार्डिया तो नहीं चल रहा। साथ ही मैंने एक बार रेडियल डिले भी कंफर्म कर लिया। मज़ीद अब जाऊँगा तो मैंने यहाँ पे बीपी कफ लगा के उसका बीपी मेजर कर लिया, क्योंकि थायरोटॉक्सिकोसिस में हाइपरटेंशन पेशेंट में हो जाती है। कमिंग टू द फेस, फेस में सबसे पहले मैंने उसके वालों पे तो साथ आके देखना है कोर्स कैंची ड्राई हेयर्स तो नहीं है हमारे पास, या कोई इधर स्टम्प तो नहीं है। फिर कमिंग टू द आइज़, आइज़ में हमारे पास जो होते हैं वो स्पेसिफिक साइंस होते हैं थायराइड के एग्जामिनेशन के। सबसे पहले मैंने देखना है कोई इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग तो नहीं है, जिसको स्टेलबैक साइन कहते हैं, वो नहीं है मेरे पेशेंट में। सेकंड चीज़ मैंने देखना है कि पेशेंट जो है कोचर साइन तो नहीं है, फ्राइटन तो नहीं है, ये जनरल देखनी है। अब स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे जो हम, उसमें सबसे पहले होता है वॉन ग्रेफे साइन, यानी लिड लैग साइन, कि लिड लैग तो नहीं है। उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि मैंने अपना एक हाथ जो है वो पेशेंट के हेड पे रखना, ताकि पेशेंट सिर्फ आइज़ को मूव करे और दूसरा हेड को मूव ना करे। तो आपने अभी अपनी सिर्फ आंखों से मेरे हाथ की उंगली को देखना है, सर को हिलाए बगैर। तो ऊपर की तरफ स्लो, नीचे जोर से। नो लिड लैग, वॉन ग्रेफे साइन नेगेटिव। फिर मैंने सेकंड चीज़ जो देखनी होती है वो देखना होता है कि एक्सोथैल्मोस तो नहीं है। फिर मैंने पेशेंट के सर पे हाथ रखना है और पेशेंट को बोलना है अपनी आंखों से छत को देखें। फोर हेड की रिंकलिंग जो होती है वो नॉर्मल होती है। अगर फोर हेड की रिंकलिंग एब्सेंट है, इसका मतलब थायरोटॉक्सिकोसिस है, थायराइड का इशू है चल रहा। इसको कहते हैं नेफ्राइगस जोफ्रॉय साइन। थर्ड चीज़ होती है नेफ्राइगर साइन। मैं पेशेंट के बैक साइड पर चला जाऊँगा, पेशेंट को थोड़ा सा नेक को एक्सटेंड करूँगा और उनकी आंखों को देखूँगा। नॉर्मली सुप्रा ऑर्बिटल रिज से बियॉन्ड प्रोट्रूड नहीं कर रही होती आई हमारे पास, अगर कर रही है तो इसका मतलब पेशेंट में मेरे पास एक्सोथैल्मोस चल रहा है। उसके बाद फिर मैंने पेशेंट का देखना है कि अकोमोडेशन कैसी है हमारे पास, एक्सोथैल्मोस में वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं पेशेंट को बोलूँगा कि आप वहाँ पे दूर सामने दीवार को देखें, अब मेरी उंगली को देखें। तो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स नॉर्मल है। नाउ कमिंग टू द एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स जो कि थायराइड में रिस्ट्रिक्ट हो जाती होती हैं। तो आपने मेरी उंगली को देखना है। अभी नॉर्मली पेन यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। क्रॉस नहीं करना, यहाँ से दूसरी साइड पे पेन ले जाना। एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स हमारे पास नॉर्मल हैं, आइज़ के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। उसके बाद मैंने एक बार फेस पे टंग को दिखा लेना, अपनी टंग ज़ुबान बाहर निकालें, ट्रेमर्स भी नहीं है, साइज़ भी ठीक है टंग का।
नॉर्मली फेस को देख लेना, कोई आईब्रोज के हेयर लॉस तो नहीं है, फेस पे कोई ब्लैक्स या पैचेस तो नहीं है, हाइपरथायराइडिज्म है, ये हो जाते हैं हमारे पास। उसके बाद मैंने पेशेंट के लेग्स पे चले जाना है। पेशेंट लेटा हुआ होगा, मैं उसकी लेग्स की मीडियल साइड ऑफ द टिबिया पे प्रेस करके देखूंगा, प्री टिबियल मिक्स्ड एडेमा हो जाता है हमारे पास, वो मैंने देख लिया। और उसके अलावा एक एंकल जर्क भी होता है जो कि डिलेड हो जाता है, वो हम चेक करते नहीं है, लेकिन ये कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो कंप्लीट हो गया हमारा। ये एडिमा भी थायरोटॉक्सिकोसिस है। अब हमारे पास कमिंग टू स्पेसिफिक जनरल थायराइड पे आ जाते हैं। जनरल खत्म हो गया, अब थायराइड पे थायराइड पे ये कि अब मुझे पेशेंट की सबसे पहले थायराइड की इंस्पेक्शन जो होते हैं ना, वो करने से पहले मैंने एक बार देखना है कि थायराइड जो है वो यहाँ पे सर्वाइकल है या रेट्रोस्टर्नल तो नहीं एक्सटेंड कर रहा। तो मैं पेशेंट को बोलूँ अपने हाथ ऊपर उठाएं, ऐसे करके कानों के पीछे करके रखें, ऊपर ऐसे ऐसे 20 to 30 सेकंड तक हाथ ऊपर उठाए रखता है। अगर तो रेट्रोस्टर्नल गोइटर होगा मेरे पेशेंट को, तो उसका जो फेस होगा वो एनगॉज हो जाएगा, उसको स्वेटिंग होगी, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, डिस्निया शुरू हो जाएगा अगर रेट्रोस्टर्नल गोइटर है। इसको कहते हैं पेम्बर्टन साइन। तो मेरे पेशेंट को नहीं है, हाथ नीचे कर लें, नेगेटिव हो गया, रेट्रोस्टर्नल गोइटर नहीं है, पेशेंट को थायराइड एक्सटेंड नहीं करके जा रहा। नाउ कमिंग टू इंस्पेक्शन में नॉर्मली भी ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा एक फिजियोलो मेथड भी होता है कि पेशेंट को कहते हैं कि अपना हाथ गर्दन के पीछे रखें ताकि स्वेलिंग थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाए। थ्योरेटिकल पता होना चाहिए ताकि एग्जामिनर को थोड़ा बता सकें, फिजियोलो मेथड कहते हैं। इंस्पेक्शन में मैंने क्या चीज़ें देखनी है कि मेरे पेशेंट के सामने नेक पे एक स्वेलिंग है, स्वेलिंग का साइज़ देखना है कि स्वेलिंग का साइज़ कितना है। अगर तो पूरा थायराइड एनलार्ज हो तो वो पूरी स्वेलिंग होती है। उसकी शेप देखूंगा, नॉर्मली बटरफ्लाई शेप स्वेलिंग होती है। उसकी एक्सटेंट देखूंगा कि लैटरली स्टेनोक्लेडोमेस्टाइड तक एक्सटेंड कर रही है, सुपीरियरली क्रिकॉइड कार्टिलेज तक, इंफीरियरली स्टर्नल मार्जिन तक, उसके सारी एक्सटेंट बता देने हैं मैंने। उसके मार्जिन बता देने हैं कि उसके मार्जिन जो हैं वो क्लियर हैं, इरेगुलर नज़र आ रहे हैं। द स्किन जो है उस पर कोई इंड्यूरेशन, स्किन पे कोई अल्सरेशन या पिगमेंटेशन वो तो नहीं आ रही, कोई विजिबल पल्सेशन तो नहीं मुझे नज़र आ रही। ये सारी चीज़ें मैंने उसकी इंस्पेक्शन पे देख ली। इंस्पेक्शन पे देखने के बाद फिर मैं आता हूँ पैल्पेशन पे। पैल्पेशन में फ्रंट से भी कर सकते हैं जिसको हम लेहिज मेथड कहते हैं, और एक होती है बैक से, प्रेफरेबली बैक से करते हैं हम। मैं अगेन अपने पेशेंट से पूछूंगा आपको गर्दन में किसी जगह पे दर्द तो नहीं है, ठीक है, मैं पेशेंट के पीछे चला जाऊंगा। इसमें हमने नेक को स्लाइटली फ्लेक्स करना होता है, पेशेंट की यहाँ पे हाथ रखना होता है, और एट टाइम वन लोब को पुश करना होता है और दूसरे से हमने पल्पेट करना होता है। मैं सबसे पहले लेफ्ट लोब को पल्पेट करूँगा अपने राइट हैंड से, स्वेलिंग को मैं लेफ्ट साइड पे पुश किया और इससे मैंने स्वेलिंग को देखा। फिर मैंने इधर से राइट साइड पे पुश किया और इससे स्वेलिंग को मैंने देखा। पल्पेशन में, अब पल्पेशन में मैंने क्या चीज़ें देखनी है, मैंने पल्पेशन में उसका साइज़ भी मेजर करना है, मेजरिंग टेप लेके मैंने उसकी कंसिस्टेंसी करनी है, नोड्यूलर है, मल्टी नोड्यूलर है, डोमिनेंट नोड्यूल तो नहीं है हमारे पास कोई, उसमें कोई पल्सेशन तो नहीं मुझे फील हुई, कोई थ्रिल तो नहीं फील हुआ, उसके मार्जिन्स कैसे हैं, उसकी सरफेस कैसी है हमारे पास। और उसके अलावा पल्पेशन पे मैंने उसका टेम्परेचर भी चेक करना है कि टेम्परेचर ओवर द स्वेलिंग एंड अराउंड द स्वेलिंग, डिस्टल अवे फ्रॉम द स्वेलिंग, टेम्परेचर क्या है उसका हमारे पास। नंबर 1 पल्पेशन थायराइड की होगी। पल्पेशन में हमने 3 चीज़ें करनी होती हैं। एक तो थायराइड को पल्पेट कर लिया मैंने, सेकंड चीज़ होती है वो मैंने देखना है कि थायराइड एनलार्ज जो है वो ट्रेकिया को कंप्रेस तो नहीं कर रहा, जिसको हम कहते हैं कूचर साइन। तो मैं दोनों साइडों से पेशेंट के थायराइड स्वेलिंग को प्रेस करूँगा और उनको बोलूँगा क्या नाम है आपका, जाहिर। हाँ, अगर तो स्ट्राइडर आ जाए दोनों साइडों पे प्रेस करने से थायराइड, इसका मतलब है ट्रैकिया को कंप्रेस कर रहा है, इसको कहते हैं पॉजिटिव कूचर साइन। थर्ड चीज़ जो होती है वो मैंने देखना होता है कि कैरोटिड पल्सेशन मुझे फील आ रही है, जहाँ पे आती है नॉर्मली वहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही, या डिस्प्लेस हो गई या नज़र या फील ही नहीं हो रही। तो वो मैं 1 एट अ टाइम इधर साइड पे कैरोटिड पल्सेशन फील करूँगा, नॉर्मली जो नॉर्मल एनाटोमिकल पोजीशन है मुझे वहाँ पे फील हो रही है। अब मैं राइट साइड की करूँगा, इधर की भी मुझे फील हो रही है। अगर कैरोटिड पल्सेशन एब्सेंट हो, फील ना हो रही हो या डिस्प्लेस्ड हो अपनी नॉर्मल एनाटोमिकल पोजीशन से, तो दिस इज़ अ साइन ऑफ मैलिग्नेंसी, इसको कहते हैं बेरी साइन। तो पल्पेशन पे हमने 3 चीज़ें करनी है, एक तो थायराइड को पल्पेट करना है, दूसरा हमने ट्रैकिया की कंप्रेशन को देखना है, और तीसरा हमने साइन ऑफ मैलिग्नेंसी देखना है, बेरी साइन। पल्पेशन के बाद हमने परकशन करनी होती है। परकशन पे नाम लीजिए कि मैं पेशेंट का मैन्यूब्रम स्टर्नम पे परकस करूँगा। नॉर्मली रेजोनेंट होता है, अगर रेट्रोस्टर्नल होता जो कि हम पहले रूल आउट कर चुके होते हैं तो डल हो जाता। फिर फाइनली जो होता है वो मैंने ऑस्कल्टेशन करनी होती है, कोई थायराइड स्वेलिंग के ऊपर कोई ब्रोई तो नहीं है,
और इन द लास्ट सबसे लास्ट पे मैंने पेशेंट के लिम्फ नोड्स को पैल्पेट करना है। सेम इस चीज़ को कभी मिस नहीं करना था एड की एग्जामिनेशन में कि लिम्फ नोड्स पैल्पेट करने हैं, एंटीरियर सर्वाइकल तीनों ग्रुप्स हैं, ये किसी में भी मिस नहीं करना। मैं कह रहा हूँ लिम्फ नोड किसी में भी miss बट दिस थराइड एग्जामिनेशन में कभी मिस नहीं करने। एंड इन द एंड आई विल कवर माय पेशेंट एंड थैंक यू। नहीं। वेलकम।